Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, I am your English teacher. Today we will continue the chapter number 7 of the Honeysuckle book. बेटा चैप्टर नंबर 7 हनीसकल बुक का कंटिन्यू करेंगे और 7 चैप्टर के अंदर आप जैसा कि जानते हैं हमने फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया है और उस फर्स्ट पार्ट को रीड करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट द फेयर प्ले। फेयर प्ले इसके बारे में जैसा कि नाम से पता चलता है, आप लास्ट तक जब तक इसके डिसीजन मतलब जो निर्णय इस चैप्टर में होते हैं अलगू चौधरी देता है, उसके बाद जुम्मन शेख है उसकी टर्न आती है और किस केस में आती है वो भी आप इसके अंदर पढ़ोगे। अभी हम लिंक करते हैं जो यस्टरडे हमने जो वीडियो वॉच की है, जो हमने चैप्टर रीड किया है उसके अंदर जो हमने पढ़ा है उसको एक बार लिंक करते हैं ताकि वो स्टोरी आपकी आगे कंटिन्यू जारी रहे, आप उस स्टोरी को अच्छे से समझें। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर करेक्टर जो आया है वो है, एक तो है सबसे पहले मेन करेक्टर है इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन शेख की एक आंटी थी, आंटी मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, आंटी इंग्लिश के अंदर अंकल या आंटी जो होते हैं वो एक कॉमन नेम होता है, चाहे वो चाचा चाची हो, जैसे आंटी है तो वो चाची हो सकती हैं, ताई हो सकती हैं और मौसी हो सकती हैं। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर अंकल अगर हैं तो ताऊ हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, मौसा हो सकते हैं। अभी इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि जो जुम्मन शेख है, जुम्मन शेख जो व्यक्ति है उसकी आंट है, वो उसके पास एक प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है जिसको वो ट्रांसफर करती है, किसको? जुम्मन शेख को। पूरा नाम है इसका जुम्मन शेख। जुम्मन शेख को वो ट्रांसफर करती है प्रॉपर्टी को और उसके बदले में जुम्मन शेख वादा करता है कि वह जब तक वह जिएगी उसके लिए प्रॉपर रहने की, खाने की, जो भी उसकी आवश्यकता की चीजें हैं उसको वो पूरा करेगा। पर कुछ ही सालों के बाद वह ऐसा नहीं कर पाता है तो वो बूढ़ी मौसी है या चाची है वो परेशान हो जाती है उससे और उसके बाद वह उस जो उसने वादा किया है उस बात को पंचायत तक पहुंचाती है और पंचायत में जाने से पहले वो अलगू चौधरी जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? अलगू चौधरी। अलगू चौधरी के पास जाती है और उसके बारे में, उस परिस्थिति के बारे में, उस केस के बारे में बताती है और बताती है कि वह उस काम को जो उसने बोला था उसकी प्रॉपर्टी के बदले वो नहीं कर रहा है और इसके लिए तुम्हें न्याय दिलाना है मुझे। और वह यह कहकर चली जाती है, पर वो बोलता है, जो अलगू चौधरी है वो ये कहता है कि जुम्मन शेख तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूं, तुमने ऐसे कैसे सोचा। परंतु जो बूढ़ी मौसी है फिर ये कहकर जाती है कि बेटा मैं जानती हूं पर तुम्हारे अंदर मैंने जो देखी है, या मैं जिस व्यक्ति को एक सरपंच कह सकते हैं, हेड पंच कह सकते हैं, और पंच के रूप में मैं अगर तुम्हें चुनती हूं तो तुम क्या वो निर्णय नहीं दोगे? कौन सा निर्णय? क्या जो सही है क्या उसको नहीं बोलोगे? ऐसा कहती हुई वो चली जाती है और ये बात उसके माइंड के अंदर बार बार रिपीट होती रहती है। तो बेटा आज उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेसन को। नाउ यू विल बी ओपन योर बुक, अपनी बुक को ओपन करें और इसमें जो हमारा पार्ट 7 का पार्ट 2 है उसको रीड कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। पंचायत एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। उसी शाम को जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा,
द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच का जो निर्णय होता है, पंच की जो आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मैं अपनी आंट को, पंच को नॉमिनेट करने के लिए, यानी कि नामांकित करने के लिए, चुनने के लिए, नामांकित करने के लिए या चुनने के लिए मैं कहता हूं कि वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकती है एज अ पंच, पंच के रूप में किसी व्यक्ति को चुन सकती है। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, अबाइड का मीन्स होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो बेटा जुम्मन शेख ने ये कहा कि मैं आंट से कहता हूं, यानी कि जो उसकी चाची है उससे कहता हूं कि वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकती है, यानी कि और जो वो निर्णय देंगे वो एक मान्य होगा, यानी कि मेरे लिए मान्य होगा, मैं उस बात को मानूंगा। द पंचायत नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंचायत ये जानती है कि ना तो कोई दुश्मन होता है और ना ही किसी का दोस्त होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, उस ओल्ड लेडी ने किसका नाम लिया, उस ओल्ड लेडी ने इस व्यक्ति का नाम लिया जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, अलगू चौधरी का। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय, अब जुम्मन तो खुश हो गया कि उसका मित्र ही पंच बन रहा है, तो इट मींस उसके अगेंस्ट वो जाएगा ही नहीं। उसने अपनी खुशी को छुपाते हुए दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लव, और ऐसे जिस अनएक्सपेक्टेड जो स्वीकार नहीं कर पा रहा था वह, यानी कि वह नो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसे पंच बनाया जाएगा, उस भाग्य को छुपाते हुए, यानी कि उस खुशी को छुपाते हुए उसने ऐसा कहा, रिप्लाई दिया, यानी कि ठीक है, फाइन चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा, अलगू कहता है चाची तुम जानती हो कि जुम्मन और मेरे बीच में जो मित्रता है उसके बारे में तुम जानती हो। आई नो दैट, वो फिर कहती है मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, उस आंट ने कहा, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। अब उसने कहा कि मैं जानती हूँ, परंतु सेक ऑफ की खातिर, तुम अपनी मित्रता की खातिर या मित्रता के लिए एक न्याय का गला नहीं घोटोगे, ये मुझे पता है। गॉड लीव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान जो पंच होते हैं उनके हृदय में वास करता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उनकी आवाज होती है वो पंच की आवाज होती है, गॉड की, भगवान की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उसके बाद उस ओल्ड लेडी ने अपने केस के बारे में जानकारी दी पंच को। जुम्मन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, जुम्मन और अलगू, यानी कि जुम्मन से अलगू कहता है यू तुम और मैं पुराने मित्र हैं, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, वो कहता है कि तुम्हारी आंट भी वैसी ही है जैसे मेरे लिए तुम हो। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ। एंड यू एंड योर आंट आर इक्वल, तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए बराबर हो, समान हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस के अंदर, डिफेंस का मतलब होता है जैसे उसका अपने पक्ष में कुछ कहना है उसे, तो उसके बारे में बताया। ऐसा वो अलगू चौधरी जुम्मन शेख से कहता है कि अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो, डिफेंस का मीन्स होता है अपने बचाव में। 3 years ago begin जुम्मन ने कहना शुरू किया, 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, कि मेरी आंट ने उस प्रॉपर्टी को मेरे पास ट्रांसफर कर दिया था। आई प्रोमिस टू सपोर्ट एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने प्रॉमिस किया है उसे सपोर्ट करने का, जितना, यानी कि जब तक वो रहती है मैं उसे पूरा सहयोग करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने ऐसा ही किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्यूरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, परंतु दोनों के बीच में, यानी कि मेरी पत्नी और आंट के बीच में, चाची के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा है भाई। बट आई कांट स्टॉप इट, परंतु मैं इसे नहीं रोक सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अलाउंस का मीन्स होता है गुजारा भत्ता देना, तो मेरी आंटी अब अलग गुजारा भत्ता मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल,
खर्चा मांग रही है, यह संभव नहीं है। दैट इज ऑल आई हैव टू से, बस मुझे इतना कहना था या मैं इतना कहना चाहता था। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर, जुम्मन ने अलगू से और दूसरे लोगों से जिरह की। जिरह मतलब अपना पक्ष रखा, हाइडिंग मीन्स होता है छुपाना, और क्रॉस एग्जामिनेशन का मीन्स होता है जिरह करना, डिबेट करना कह सकते हैं हम इसको, जिरह करना, डिबेट करना जिसे कहा जाता है। और सेल्डम का मीन्स होता है कभी कभी, बहुत कम होने वाला। तो इट मीन्स उसने कहा जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर, जुम्मन ने अलगू से और दूसरे लोगों से क्रॉस एग्जामिन किया, डिबेट की, अपना पक्ष रखा। देन अलगू अनाउंस्ड का मीन्स होता है घोषणा करना, निर्णय सुनाना। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने इस मैटर को ध्यान से सुना है। अलगू ने कहा कि हमने इस मैटर को बिल्कुल ध्यान से सुना है। वी हैव गॉन इनटू मैटर केयरफुली इन आवर ओपिनियन, और हमारे निर्णय के अनुसार और हमारे विचार के अनुसार जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को जरूर ही अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना चाहिए, महीने भर का गुजारा भत्ता, महीने का खर्चा देना चाहिए। और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर उसे अपनी उसकी संपत्ति को वापस दे देना चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, उसने निर्णय तो सुना दिया, पर जैसा कि जुम्मन के पक्ष में नहीं था, अब जुम्मन उसके खिलाफ हो गया। दोनों एक दूसरे के प्रति, यानी कि दोनों ने, जुम्मन के मन के अंदर जो आया कि वो उसने उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, तो वह उससे मिलने नहीं जाता था। और यही बात इसमें बताई है कि दोनों फिर उसके बाद कभी एक साथ दिखाई नहीं दिए, बहुत कम दिखाई दिए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, दोनों के बीच जो संबंध था, जो मित्रता का संबंध था, गहरा संबंध था, वो टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड टू हिज रेवेंज, रेवेंज का मीन्स होता है बदला लेना। और जुम्मन ने उस दिन से ही अलगू चौधरी के खिलाफ, यानी कि अपना बदला लेने का निर्णय किया, यानी कि उसका दुश्मन बन गया और सोचने लगा कि इस बात का बदला वो जरूर लेगा किसी ना किसी दिन। तो बेटा ये स्टोरी आप पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि हमने जो ये स्टोरी पढ़ी हुई है या आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में, तो आपको कितना इंटरेस्ट आप लेकर इसको सुन रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, अच्छी से आपको इसको रीड करना है बेटा। और जो डिफिकल्ट वर्ड जैसे मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पर, वो आपको अपनी नोटबुक इसमें अपनी बुक के ऊपर मेंशन करने हैं और अच्छे से बेटा रीड करना है। आज के लिए इतना ही। कल थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।